गुड मॉर्निंग। चलो शुरू करते हैं। तो मतलब आज आप लोग को हम क्या बताएंगे कि जैसे हम लोग हिंदी से इंग्लिश क्या करते हैं, बोलते हैं ना। काहे के लिए हम लोग गांव घर का है, सेंटेंस भी बनाना है तो हिंदी से क्या करना है, इंग्लिश बनाना है ना। और हम लोग को पता होता है ना, काहे के लिए माहौल वैसा है कि ना हम लोग जैक स्टूडेंट है और जैक स्टूडेंट जितना मैथ पढ़ना है या साइंस पढ़ना है या तो सोशल साइंस पढ़ना, कोई भी सब्जेक्ट, कौन सब्जेक्ट में कौन सा भाषा में पढ़ते हैं हम लोग? कौन में पढ़ते हैं? हिंदी में। तो हिंदी में किस किस प्रकार का सेंटेंस होता है, पीछे तरफ इधर देखिए, तब नहीं समझ में आएगा फिर नहीं बोलना है। हम बीच बीच में पूछेंगे क्वेश्चन, अगर नहीं बता पाएगा तो फिर मामला गड़बड़ाएगा, समझ में है ना। इसलिए देखिए इधर, ठीक ना। तो क्या बोले थे कि हमारे आसपास बहुत सारा सेंटेंस बोला जाता है, अलग अलग प्रकार का सेंटेंस बोलते हैं। मैं खेल रहा था, मैं खेलूंगा, मैं जाऊंगा, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ता था, मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ रहा हूँगा, मैं पढ़ चुका हूँगा, मैं पढ़ लिया हूँगा, तुम पढ़े होगे। इस बहुत तरह तरह का सेंटेंस मिलता है ना। तो इन तरह तरह का सेंटेंस को हम लोग कैसे पहचाने कि कौन सा टेंस का है, इसका इंग्लिश कैसे बनेगा, इसको तो जानेंगे कि कौन सा टेंस का, उसका स्ट्रक्चर का है, तभी ना बना पाएंगे। काहे के लिए कोई भी सेंटेंस को इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए कम से कम 3-4 चीज बहुत ज्यादा फोकस करना। पहला कि सेंटेंस को देखिए कि पहला इस सेंटेंस कौन सा टेंस का है। पहला सेंटेंस को देख के क्या पकड़ना है, कौन सा। सेकेंड में टेंस का तो है, तो टेंस में कितना स्ट्रक्चर होता है, कितना बना है, 6। कितना स्ट्रक्चर, 6 स्ट्रक्चर। अब 6 में से भी फिर किसका सेंटेंस है तो उसको जानेंगे। तो उससे भी पहले हम लोग सब फर्स्ट में क्या पकड़ने कि सेंटेंस कौन सा टेंस का है, तो उसको कैसे पकड़ सकते हैं, इसके वजह से। ये जो देख रहे हैं ना यहाँ पे बोर्ड में जितना लिखा हुआ है, अगर आपको ये पता रहेगा तो आप पकड़ सकते हैं कि सेंटेंस कौन सा टेंस का है। और जब पता हो जाए तो फिर उसके बाद में क्या, सेकंड में स्ट्रक्चर जानना, स्ट्रक्चर, उसके बाद सेंटेंस बन जाएगा ना। और भी वोकेबलरी भर उतना तो जानिएगा, उतना तो हो ही जाएगा ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो किस प्रकार है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि टेंस कितना प्रकार है, 3 प्रकार। प्रेजेंट, पास्ट और प्रेजेंट, पास्ट और तो यहाँ पे लिखे देखो, फर्स्ट में क्या है, प्रेजेंट टेंस है ना, सेकेंड में पास्ट है ना, थर्ड में फ्यूचर है ना। हाँ, तो प्रेजेंट को फिर कितना भाग में बांटा है, कितना भाग में, 4। प्रेजेंट 4 भाग में, उसके बाद पास्ट कितना भाग में, और फिर फ्यूचर कितना भाग में, 4 भाग में। समझ में आया इतना। अब जब इतना बांटा गया है तो हम लोग को फिर ये जानना है कि प्रेजेंट 4 गो तो है सेंटेंस, तो हम लोग जान रहे कि प्रेजेंट में, प्रेजेंट मींस वर्तमान काल ना, और भूतकाल और भविष्य काल, सेंटेंस इतना ही बोला जाएगा। तो प्रेजेंट का तो है, लेकिन प्रेजेंट का फिर किसका है, तो 4 गो ना, तो उसके लिए फिर हम लोग को जानना पड़ेगा। तो आप चलिए जानते हैं कि कौन सा टेंस के अंत में क्या लगता है और उसका इंग्लिश क्या बनेगा ना। तो बस केवल आज बस केवल इतना ही जानेंगे कि कौन सा टेंस के अंत में क्या लगता है, फिर अगला क्लास में इसका स्ट्रक्चर जानेंगे ना। तो स्टार्ट करें, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग के पास क्या है, सिंपल प्रेजेंट। क्या है सिंपल प्रेजेंट? हीरो देख रहा है कि नहीं बाबू, देखिए यहाँ पे देखिए, नहीं तो मामला गड़बड़ाएगा। फिर देखिए, अगर आप लोग नहीं सीखिएगा, यहाँ पे हम बार बार बोलते हैं, बहुत सारा स्टूडेंट कल सामू सर बता रहे थे ना कि संतोष सर कितना मेहनत से सुबह में ठंडा में कपते का तो कुड़कुड़ाते आते हैं पढ़ाने के लिए, और बहुत कोई मेहनत। काहे नहीं बोल रहा है जी आप लोग इंग्लिश, तो कोई संतोष सर के पास बोला काहे नहीं बोल रहा है, तो पता क्या चला कि जो मेहनत करता है वो बोलता है, जो मेहनत नहीं करता है। और सच बात है, हम बोल देंगे, जैसे मान लो कि हम बोल दिए कि जैसे चौक है इधर, ये चौक यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल के लिए ज्यादा नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे संतोष है, कौन है, यहाँ पे संतोष है, और यहाँ पे चानो है। क्या है, हम अब संतोष को हम बोले कि संतोष अगर तुम जाएगा 2 किलोमीटर, यहाँ इसका दूरी 2 किलोमीटर है, ठीक ना, कितना, 2 किलोमीटर। अगर 2 किलोमीटर पार करेगा उसके बाद में कहाँ पहुंचेगा, चानो। हम बोल दिए, आप पूरी जाबे न करेगा, चुपचाप हम बोल दिए, जाबे न बैठल रहेगा, तो चानो पहुंच पाएगा नहीं। यही बात है। तो सबसे पहले हम लोग सेंटेंस, क्लियर सा बात है कि सेंटेंस हम लोग बनाने सीखना है, तो सबसे पहले क्या पकड़ना है, कौन सा टेंस का, और कौन सा टेंस का, उसको पकड़ने के लिए क्या जानना पड़ेगा, इसको कम से कम जानेंगे, उसके बाद ही हम लोग क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं।
समझ में आया ना बात? तो ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग के पास कौन सा टेंस है? सिंपल। तो याद रखिएगा, यानी सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते है, तो है, इस टाइप का सेंटेंस आता है। तो आप लोग को कौन सा टेंस का यूज करना है? सिंपल। मीन्स जैसे मैं खेलता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, आप लिखते हैं, आप बोलते हैं, इन सारा टेंस मतलब कौन सा टेंस, इस सारा सेंटेंस किसका टेंस का हो जाएगा? समझ में आया बात? बहुत सारा एग्जाम्पल के लिए बहुत सारा हम बताते हैं ना, जैसे मैं जोड़ता हूँ, आप जोड़ते हैं, आप खेलते हैं, वह पढ़ता है, वह लिखता है, वह जाता है, वह आता है, वह पढ़ता, सुनता, सोता है, तैरता है, गाड़ी चलाता है, मारता है, लड़ता है, गाली देता है, बहुत सारा सेंटेंस ना। सारा किसका है? सब अंत में क्या लग रहा है? समझ में आया ना? देखिए बहुत जगह पे ये वाला को मान्यता इंग्लिश में नहीं दिया जाता है कि ता है, ती है, इस टाइप का सेंटेंस को नहीं पकड़ते हैं, ऐसे बोलते हैं। लेकिन क्या करेंगे, बहुत जगह पे नहीं बोलते हैं, लेकिन सर पीछे तरफ ऐसा ही पढ़ाते उड़ाते हैं। समझ में आया ना? कि लेकिन इसको यूज करके हम लोग को पकड़ने कम से कम सीखना है। नॉर्मल सा, अभी नॉर्मल सा बोल चाल के लिए कम से कम इसको पकड़ेंगे तो सेंटेंस को पकड़ पाएंगे। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। उसका सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया ना। फिर सेंटेंस में ता है, ती है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, और ता था उसी में कुछ नहीं, बस केवल एक चीज बदलना है के जगह हम क्या लगा देना है? और क्या बन जाएगा? सिंपल। तो वही चीज को फिर से, मैं घोलता हूं, मैं दौड़ता हूं, मैं हल चलाता हूं, मैं घास मतलब, और ता था ना, मैं दौड़ता था, सॉरी, मैं दौड़ता था, मैं हल चलाता था, मैं साइकिल चलाता था, मैं खाना पकाता था, मैं मैथ सॉल्व करता था, मैं प्रेयर कराता था। आप प्रेयर कराते थे, आप पढ़ाते थे, आप लिखते थे। समझ में है ना? ये सारा कौन सा टेंस का सेंटेंस हो जाएगा? किसका होगा? उसके बाद में हम लोग के पास है सिंपल फ्यूचर टेंस। अब सिंपल फ्यूचर टेंस, इसमें आप लोग को क्या यूज करना है? तो सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए वाक्य के अंत में, यानी सेंटेंस के अंत में गा है, गी है देखने के लिए मिलेगा। तो जाना है आप लोग को कौन सा टेंस का सेंटेंस है? सिंपल फ्यूचर टेंस। जैसे मैं पढ़ूंगा, आप पढ़ेंगे, वे पढ़ेंगे, वह पढ़ेगा, हम पढ़ेंगे, सीधे ना। वह लिखेगा, वह बोलेगा, वह सीखेगा, वह दौड़ेगा, वह जाएगा, वह आएगा, वह खाएगा, वह पिएगा, वह रन मारेगा, मतलब नाचेगा, गाएगा ना। सारा सेंटेंस किसका है? सिंपल। समझ में है ना? आगे देखिए। फिर उसके बाद में आप हम लोग के पास नीचे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। कौन है? तो आप लोग कैसे जाना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस? इसको वाक्य के अंत में, सेंटेंस के अंत में क्या रहेगा? रहा है, रही, रहा है, रही है, रहे हो, इस टाइप का सेंटेंस रहेगा। तो जान जाना आप लोग कौन सा टेंस का सेंटेंस है? पीछे तरफ आप लोग क्या कर रहे हैं? मजा मार रहे हैं? नहीं, फिर बात बोलेंगे। अगर ध्यान से नहीं सुनेगा तो क्या होगा? मामला गड़बड़ाएगा, मामला गंभीर होगा। तो रहा है, रही है, रहे हो, ये सब कौन सा टेंस का सेंटेंस है? एग्जाम्पल के लिए बोलते हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप लिख रहे हैं, आप जा रहे हैं, आप रो रहे हैं, आप जोड़ रहे हैं, आप घटा रहे हैं, भाग कर रहे हैं, आप साफ कर रहे हैं, आप बैठ रहे हैं, मतलब तरह तरह के सेंटेंस ना। रहे हैं, रहे हो, आप लिख रहे हैं, मतलब बहुत सारा सेंटेंस। ये सारा सेंटेंस किसका हो जाएगा? प्रेजेंट। समझ में है ना? उसके बाद में अब देखिए फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस वही, बस केवल है, हो की जगह पे थाल, थे, थी लगा देना है ना। यानी सेंटेंस में कैसे रहेगा? आप जैसे आप पढ़ रहे थे, आप लिख रहे, आप बोल रहे, आप सुन रहे, आप मूवी देख रहे थे। समझ में है ना? ये सारा सेंटेंस किसका हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। उसके बाद में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, उसमें रहा होगा, रही होगी। हाँ, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इसमें सेंटेंस देखिए किस प्रकार होगा कि आप रांची जाएंगे, आप रांची में नाचेंगे, आप एग्जाम पास नहीं रहे होंगे ना सॉरी, यहाँ रहा होगा, रही होगी ना। तो आप रांची जा रहे होंगे, आप पटना में खेल रहे होंगे, आप सुबह में लिख रहे होंगे,
आप मूवी देख रहे होंगे। मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँगा। मैं पढ़ा रहा हूँगा। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा। हम अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे। सारा सेंटेंस कौन सा टेंस का? कौन सा टेंस का? हाँ। अब नेक्स्ट हम लोग के पास क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सेंटेंस को कैसे जानिएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, ये सब रहता है। तो जान लेना है आप लोग कि कौन सा टेंस का सेंटेंस है? प्रेजेंट। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे एग्जांपल के सेंटेंस लेते हैं कि आप खा चुके हैं, आप पी चुके हैं, आप नाच चुके, आप गा चुके, आप पढ़ चुके। आप लोग एक और दो सेंटेंस बोलिए। आप जा चुके, आप खेल चुके और आप सो चुके। समझ में? लेकिन इसमें ना कुछ गंभीर सेंटेंस आप सोच चुके हैं, हम बताएंगे लास्ट में, ठीक ना? तो ये सारा सेंटेंस किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या लगता है? इसमें वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी। हाँ, सेंटेंस बोलिए। सेंटेंस बहुत सारा हम लोग बोलते हैं। आप साफ कर चुके, आप नाच चुके, आप साइकिल चला चुके, आप खाना पका चुके, आप अंग्रेजी बोल चुके, आप लड़ाई कर चुके, आप पढ़ा चुके। समझ में है ना? हाँ, ये सारा सेंटेंस किसका है? पास्ट परफेक्ट। आप हम लोग पास क्या है? फ्यूचर परफेक्ट। आप इसमें सेंटेंस क्या देखना है? इसमें सेंटेंस के लिए हम लोग यूज करेंगे जैसे चुका हूंगा, चुकी होगी, चुके होंगे। आप लिख चुके, आप बोल चुके, आप बैठ चुके, आप गाली दे चुके, आप आदर कर चुके, आप जोड़ चुके, आप कार्य कर चुके, आप सलाह कर चुके। समझ में है ना? ये सारा सब क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। समझ में है ना? आप हम लोग के पास क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे है, रहे प्लस टाइम। रहा है, रही इसमें भी, लेकिन यहाँ क्या रहेगा? इसमें से मैं सुबह से पढ़ रहा, आप सुबह से खेल रहे होंगे। नहीं है, आप सुबह से पढ़ रहे, आप 2014 से स्कूल में पढ़ रहे, आप 2015 से स्कूल में खेल रहे, आप अंग्रेजी सुबह से बोल रहे, आप 2 घंटा से अंग्रेजी बोल रहे। समझ में है ना? इसमें सिंस या फोर का यूज होता है। तो सिंस निश्चित समय के लिए किया जाता है और फोर निश्चित समय के लिए नहीं, अनिश्चित समय के लिए। समझ में आ रहे? अब पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज करते हैं और ए पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर का यूज करते हैं। समझ में है ना? तो ये सब बताएंगे। आप ये हो गया। उसके बाद में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें रहा था, रही थी प्लस टाइम। यानी आप सुबह से खेल रहे थे, आप सुबह से पढ़ रहे थे, आप बचपन से लिख के, आप बचपन से खेल रहे थे, आप बचपन से पढ़ रहे थे। ये सारा सेंटेंस किसका होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसमें रहा होगा, रही होगी, ये सब सारा सेंटेंस। साथ ही साथ इसमें टाइम रहेगा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो जाएगा। समझ में है ना? तो इतना समझ में है बात? लेकिन बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट में आप लोग देखे होंगे कि आजकल के अंग्रेजी टीचर लोग या इंग्लिश सीखने के लिए पढ़ाते हैं ता है, ती है, रहा है, रही। ये बिल्कुल गलत। लेकिन क्या करेंगे? नॉर्मल से हम लोग का सेंटेंस बनाने के लिए, समझने के लिए इसको सीखना पड़ेगा कि नहीं? पड़ेगा ना? तो बहुत सारा और सारा देखिए, आप लोग इधर देखिए, बहुत सारा ये भी बताते हैं कि हम लोग तो सेंटेंस को पकड़ने सीखे ना, लेकिन इसको भी साथ साथ इसको भी जानना है कि इस टेंस का उपयोग कहाँ करते हैं, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, इसका उपयोग कहाँ करते हैं। सारा कुछ का अलग अलग फिर कंडीशन है। समझ में आ? ये नॉर्मल से तो पकड़ने सीख गए, साथ साथ आप लोग ये भी जाना, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस को कभी भी कहीं पे प्रेजेंटेशन देना हो या तो डेली रूटीन बोलना हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। इस टाइप का होता है। समझ में है? और सिंपल पास्ट टेंस का यूज कहाँ करते हैं? कोई भी काम डेली रूटीन का जो पास्ट में किए,
मतलब बीत चुका, वो उसको यूज करने के लिए किसका सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। यानी काम शुरू हुआ खत्म हुआ, शुरू हुआ खत्म हुआ, तुरंत शुरू हुआ खत्म हुआ, तो इसके सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया जाता है बहुत सारा। और सिंपल फ्यूचर से डेली रूटीन का काम को फ्यूचर में कर रहे हैं तो उसके लिए आपको मतलब करेंगे तो उसको सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज किया जाता है, ये सब सिखाया जाता है। साथ ही साथ मतलब कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग कहां करते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कोई भी काम जारी रहता है, कोई भी काम जारी रहता है उसके लिए कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग करते हैं। समझ में है ना, कहां यूज करते हैं, मतलब कोई भी काम जारी रहता है तो उस काम के लिए क्या करते हैं, मतलब कंटिन्यूअस का यूज करते हैं, सीधा कंटिन्यूअस टेंस का। उसके बाद में परफेक्ट टेंस ना, परफेक्ट टेंस एक्सपीरियंस शेयर के लिए किया जाता है। जैसे एक्सपीरियंस शेयर की मैं इस स्कूल में पढ़ चुका हूं, तो पढ़ चुका एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं ना, किसी स्कूल में पढ़ चुका हूं, तो सारा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। समझ में आया, तो इस टाइप का भी सिखाया जाता है नॉर्मल सीधा सीबीएसई लोग को, लेकिन हम लोग जाएगा कोई बात नहीं, दोनों सीखो, इसको भी नॉर्मल समझना। तो ये समझ में आ गया, आप लोग समझे ना इसको। तो आज के बाद पकड़ पाएगा कि कौन सा सेंटेंस कौन सा टेंस का है। तो उम्मीद करते हैं पकड़िएगा, नहीं पकड़िएगा तो मामला क्या होगा, गंभीर होगा। बाकी इतना ही फिर